तो दोस्तों ये जो स्टैट्स है आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताओ ये कौन से अटैकिंग मिडफील्डर ऑफ द प्रीमियर लीग के स्टैट्स हैं इस सीजन प्रीमियर लीग में। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है और आपका टाइम शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। सॉरी दोस्तों, ये किसी भी सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर के नहीं, ये एक सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर के स्टैट है जिसका नाम है रॉड्री। और मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर होने के बावजूद ये स्टैट इतने अच्छे हैं, इसको और अंदर लेवल पे लेके आ जाता है। ये जो स्टैट है प्रीमियर लीग में, दीज स्टैट्स आर बेटर देन दोज ऑफ ऑडीगार्ड्स इन द प्रीमियर लीग। जी हाँ दोस्तों, मैं कंपेयर नहीं कर रहा ऑडीगार्ड को, मैं कंपेयर नहीं कर रहा ऑडीगार्ड को विद रॉड्री, बट बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीइंग अ CDM दीज स्टैट्स एक कैम को भी सूट करते हैं। कोई कैम के भी ये 7 गोल 7 असिस्ट हो, 14 GS, लोग बोलेंगे क्या बेहतरीन सीजन दे रहा है, बट ये स्टैट्स एक CDM के सीजन, जिससे पता चलता है दोस्तों हाउ इंपॉर्टेंट। ये बात बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि रॉड्री कितने इंपॉर्टेंट है, बट एज अ रियल मैड्रिड फैन जब सिर्फ 2 दिन रह गए तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हाउ यू कैन डील विद द रॉड्री, हाउ यू कैन लिमिट द स्ट्रेंथ्स ऑफ रॉड्री। आप रोक नहीं सकते हो रॉड्री को, ऑब्वियसली एक इंस्टेंट आएगा मैच में व्हेन रॉड्री इज मैजिकल। एंड सिर्फ रॉड्री ही नहीं है इस टीम में, ये वाली बात में आप रॉड्री को रोकोगे, देयर इज डी ब्रुयना, देयर इज बर्नार्डो सिल्वा, देयर इज फोडन, देयर इज हालैंड, देयर इज सो मेनी प्लेयर्स, बट रॉड्री इज द बेस्ट प्लेयर इन दिस टीम। ही इज द मोस्ट special player, most important player of the Manchester City, and you have to limit the things that he does, to be very very honest. He is the Fede Valverde of मैनचेस्टर सिटी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फेदे वल्वार्दे और ये एक जैसे खेलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रॉड्री इज टेक्निकली बहुत बहुत सुपीरियर, बस दोनों में सिमिलैरिटीज़ ये है कि जितना फेदे वल्वार्दे वर्सेटाइल है उतना ही वर्सेटाइल मैनचेस्टर सिटी के लिए है रॉड्री। एक ही मैच में आप उसे देख सकते हो नंबर 6 खेलते हुए, आप रॉड्री को देख सकते हो नंबर 8 खेलते हुए, आप रॉड्री को देख सकते हो नंबर 10 खेलते हुए। रॉड्री को आप 5 सेकंड पहले देखोगे तो अपनी डी में होगा, बॉल खेल रहा होगा। 5 सेकंड बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो वो जोन 14 में है, और उसके 2 सेकंड बाद आप देखोगे तो ही इज़ द मैन स्कोरिंग द गोल। जी हाँ दोस्तों, रॉड्री राइट नाउ इज़ वन CDM जो कि सिर्फ प्ले स्टार्ट नहीं, बिल्डअप स्टार्ट नहीं, बिल्डअप को अंततः तक पहुंचा सकता है, अंतिम अंजाम दे सकता है उसको। चाहे आप किसी भी मैच की बात करो, चाहे एस्टन विला वाला गोल देखो, ठीक है, आप चाहे आर्सेनल वाले मैच में देखो, उसके रन्स देखो सबसे बड़ी बात है रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी 4-0, एक बंदा जो कि अनडिटेक्टेड रन्स मार रहा था और बाकी लोगों के लिए स्पेस बन रही थी, क्योंकि एक डिफेंडर हमेशा या एक मिडफील्डर उस बंदे के रन मार्क करने में चले जाता है, ठीक है, या फिर अगर रन मार्क नहीं करता तो मैन सिटी वाले उसको पास दे देते। वो था बंदा पिछले मैच में जॉन स्टोन्स, ठीक है, और इस साल उनका वो बंदा रहा है रॉड्री। अब रॉड्री को चाहे अब इस इंस्टेंस में देखो, ये एस्टन विला का जो फर्स्ट गोल मारा है रॉड्री ने, अभी देखो ये बिल्डअप शुरू हो रहा है यहाँ पर रॉड्री की पोजीशन। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखो रॉड्री इज इनसाइड द बॉक्स, जहाँ पर एक पूरी की पूरी सुपीरियरिटी मिल जाती है, न्यूमेरिकल एडवांटेज मिल जाता है इनसाइड द बॉक्स। दोस्तों इनसाइड द बॉक्स इस सीजन 67 टचेस हैं रॉड्री के, 67 टचेस, मार्क माय वर्ड्स दोस्तों। आपको लगेगा भाई इतने भी नहीं है, लेकिन फॉर अ सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर 67 टचेस आर चुम्मेश्वरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर मैं आपके टचेस की बात करूँ, रॉड्री के टचेस इन द अटैकिंग थर्ड, उसमें 818, ही इज़ नियरली इक्वल टू द टचेस ऑफ बर्नार्डो सिल्वा इन द फाइनल थर्ड एंड द टचेस ऑफ केविन डी ब्रुयने इन द फाइनल थर्ड दोस्तों। और अगर मैं बातचीत करूँ हाउ इंपॉर्टेंट, इस चीज़ से पता चल जाता है कि इन टॉप 5 यूरोपियन लीग रॉड्री भाई साहब के सबसे ज़्यादा टचेस है बाय एनी प्लेयर, सबसे ज़्यादा टचेस बाय एनी प्लेयर। और अगर प्रीमियर लीग की बात करूँ तो मोस्ट पासेस इनटू द फाइनल थर्ड, मोस्ट प्रोग्रेसिव कैरीज इनटू द फाइनल थर्ड दोस्तों, ये सारे के सारे अगर आप देखो तो वो रॉड्री के नाम ही जाते हैं। और अब इसमें मैं इंस्टेंस लेके आ जाता हूँ कि रियल मैड्रिड क्या कर सकती है। तो ऑब्वियसली एक प्लेयर जो सबसे ज़्यादा बॉल रिसीव भी करता है, अगर बॉल रिसीव करूँ तो कुछ पासेस रिसीव की बात करूँ तो कुछ 2000 से ज़्यादा पासेस रिसीव करे हैं इस सीज़न रॉड्री ने। तो आपको क्या करना है एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर, आपको या फिर एंसेलोटी को क्या करना चाहिए, जो पासिंग लेन्स हैं, जो पासिंग स्पेसेस बनते हैं, जो रॉड्री को वापस बॉल दी जाती है, फिर रॉड्री वहाँ से गेम बनाता है, या फिर रॉड्री की अगर मैं बात करूँ तो ही हैज़ पास द बॉल मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स टू बर्नार्डो सिल्वा, या फिर जब से डी ब्रुयना आए हैं, जब से डी ब्रुयना इज द मैन ऑब्वियसली, यू कट द लेन्स। अगर मैं बात करूँ लिवरपूल के मैच की तो उन्होंने भी यही चीज़ करी थी, मैक एलिस्टर और दूसरा जो हमारे क्या कहते हैं सबोजल आए थे, ये दोनों बहुत ही तगड़ी तरीके से प्रेस कर रहे थे जॉन
स्टोन्स को भी और क्या कहते हैं हमारे रॉड्री को भी। उससे क्या होता है, उनकी जो पासिंग लेन्स टूवर्ड्स डी ब्रुयने थी या पासिंग लेन्स, और प्रेस करते हुए ये ध्यान भी रखा कि जो स्पेस बन रहा है, जो पास अगर मूव हो रहा है डी ब्रुयने उसी तरफ और सिंपल पास वहाँ खेल सकते हैं। पासिंग लाइंस को भी कट करा, बहुत ही मतलब एक चीज़ है जो कि हमें लिवरपूल से सीखनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने रॉड्री को प्रेस करा या जो पासिंग लेन्स कट करी, ठीक है, जो एंगल्स पासिंग एंगल्स भी कट कर दिए बिल्कुल, और वहाँ पर बॉल जीतो आप, क्योंकि आप रॉड्री से जब बॉल जीतते हो ना दोस्तों, आप रॉड्री से जब बॉल जीतते हो तो यू फाइंड योर सेल्फ एज अ टीम इन अ पोजिशन वेयर यू आर मतलब टर्न ओवर पर आप खत्म कर सकते हो सामने वाली टीम को। एंड रियल मैड्रिड बीइंग वेरी वेरी पोटेंट, वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑन द काउंटर। अगर हम रॉड्री से बॉल जीतते हैं, इफ़ वी स्नैच द बॉल फ्रॉम रॉड्री विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट आप क्रिस्टल पैलेस वाला कल का मैच देखो, यू विल फाइंड अगर आप रॉड्री से बॉल जीतते हो तो यू विल फाइंड योर सेल्फ इन सच पोजिशन। आप आर्सेनल का मैच देखो, क्योंकि रॉड्री इतनी ज़्यादा पोजिशन शिफ्ट करता है तो उसको ट्रैक बैक करने में भी उतना ही टाइम लगता है, बिकॉज ही इज़ नॉट द फास्टेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। तो आप आर्सेनल वाले मैच में देखो, यहाँ देखो ऑडिगार्ड के पास कितना स्पेस है टू रन थ्रू, और इसके बाद भी चांस बना है। तो वेन एवर यू विन द बॉल फ्रॉम रॉड्री और फिर आप अटैक करोगे, यू विल ऑलवेज एंड अप हैविंग अ चांस। स्कोरिंग नॉट स्कोरिंग वो तो आपके ऊपर है कि आप कितने क्लिनिकल हैं इन द फाइनल थर्ड। और रियल मैड्रिड विद विनीशियस जूनियर, बेलिंगम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह से आर्सेनल खेली है, जैसे आर्सेनल जिस जगहों पे खुद को पाया था बॉल जीतने के बाद, मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड वुड हैव स्कोर्ड अ गोल फ्रॉम द चांसेस दैट आर्सेनल गॉट इन द मैच। या फिर कल की बात करूँ, क्रिस्टल पैलेस के पास इतने चांसेस आए जहाँ पर उन्होंने रॉड्री से बॉल जीता है, ठीक है, या जो भी आप कहो, जिस पोजीशन में वो थे, 100% रियल मैड्रिड विल ऑलवेज हैव अ चांस टू स्कोर। वी हैव रॉड्रिगो, वी हैव विनीशियस, वी हैव बेलिंगम। और दूसरी बात यही है कि देखो रॉड्री के बारे में यही चीज़ सबसे मतलब स्ट्रेंथ भी है कि ही इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल प्लेयर, और यहीं कहीं ना कहीं थोड़ी सी डीमेरिट बन जाती है। येस, ही हैज़ प्लेयर्स टू सपोर्ट हिम, but if Real Madrid will keep an eye on Rodri, you have to keep an eye on the undetected runs that he makes in the final third, and from where he can score, he can take header as well। दोस्तों, मैन ऑफ इंपॉर्टेंट मैचेस ही इज़। भाई आपको देखो इंटर मिलान में आपको फाइनल में गोल चाहिए था, रॉड्री वॉज देयर। आप स्पेन में देखिए बंदा गोल मार रहा है, ही इज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर। आप लोग कहेंगे जैन तूने डी ब्रुयने, फोडन और उसकी बात नहीं करी, लोग आएंगे फोडन सबसे तगड़ा प्लेयर है, बर्नार्डो सबसे ज़्यादा प्लेयर है, जी हाँ दोस्तों। बट अगर आप स्टैट्स वाइज देखें तो सिर्फ स्टैट वाइज भी नहीं, वैसे भी रॉड्री इज़ द लीडर ऑफ द टीम। रॉड्री इज़ द मैन हु रिसीव्स द मोस्ट पास, गिव्स द मोस्ट पास, फाइनल थर्ड, कुछ भी बात करो, ही हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ टचेस। तो यू हैव टू कीप एन आई ऑन रॉड्री, यू हैव टू मार्क इज़ नॉट द राइट वन, क्योंकि अगर आप उस पर हमेशा रहते हो तो देर आर सो मैनी प्लेयर्स, बट येस कीप एन आई कि जोन 14 के बाहर अगर हम रॉड्री वहाँ पर है, यू नीड टू प्रेस hard, win the ball from there and go attack them, score a goal. Come on Real Madrid, we need to do that. Hala Madrid, in Alamas, let's go.